बच्चों, वेलकम टू सेफ एंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है। इनफर्टिलिटी का एक रीजन तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ड्यू टू एसटीआई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनफर्टिलिटी होता क्या है ना। ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात कर रहे हो और इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा नहीं हुई तो वो टॉपिक ना अधूरा रह गया। आप उसे कंप्लीट करो कि इनफर्टिलिटी के बारे में भी जानो। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, लार्ज नंबर ऑफ कपल मतलब कि बहुत सारे ऐसे कपल है जिनके पास बच्चे नहीं है। मतलब बच्चे नहीं है इन द सेंस वो इनफर्टाइल नहीं है, बट इनफर्टिलिटी के वजह से उनके पास बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत सारे कपल। ठीक है। अब इनफर्टाइल किसे बोलेंगे? कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। मतलब कि वो कपल जो बच्चे पैदा करने में असफल हैं। ठीक है। ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशंस। मतलब कि साथ साथ रह रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है उनके बीच में। ठीक है। इसके बावजूद भी वो क्या है कि उनके वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उनके बाद भी वो के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी क्या हो सकता है? जैसे फिजिकल रीजन हो सकता है, कुछ फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो, है ना, या फिर कंजेनाइटल, है ना, कि जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर हो उसके अंदर, या फिर कुछ डिजीज हो, या ड्रग्स कुछ ऐसा ले रहा हो जिसके वजह से वो क्या हो, इनफर्टाइल हो। ठीक है। ड्रग्स एब्यूज कर रहा हो, इसके वजह से भी वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। या इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इवन फिजियोलॉजिकल्स भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। ठीक। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। मतलब इंडिया में ऐसे पहले ब्लेम किया जाता था, अब तो नॉलेज की मतलब बढ़ी है, हमारा समाज थोड़ा सा नॉलेजेबल हुए हैं। ठीक है। पहले क्या होता था? ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। मतलब कि फीमेल को ही बार बार ब्लेम किया जाता था कि उसके वजह से चाइल्डलेस है एक कपल। बट मोर ऑफन देन नॉट, मतलब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। द पॉसिबल लाइज इन मेल पार्टनर। मतलब कि वो खामियां, वो दिक्कतें मेल के अंदर भी आ सकती है जिससे वो कपल क्या है, इनफर्टाइल है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट। ठीक है। जिसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट जिसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी बोलते हैं। हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट। मतलब कि कपल के अंदर कौन से दिक्कत हैं। ठीक है। वो फिजिकल है ना, कंजेनाइटल है, डिजीज है, ड्रग्स है, इम्यूनोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल, किस वजह से वो इनफर्टाइल है, उसका क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब उसे ठीक करने की कुछ ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, वो दिया जाता है। ऑफ द सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स, मतलब इसमें से कुछ जो डिसऑर्डर है ना, उसके लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव जो भी इससे वो करेक्ट हो सके वो उन्हें बताते हैं। एंड इनेबल दोज कपल टू हैव चिल्ड्रंस, और उन्हें मदद करते हैं ताकि उन्हें बच्चा पैदा हो सके, है ना, वो मदर फादर बन सके। इफ करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, अगर कुछ ऐसा गलती है, ठीक है, या फिर ऐसा डिजीज है जैसे कंजेनाइटल है, तो करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। द कपल कुड असिस्ट टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। मतलब वो बच्चे जिनमें वो पेरेंट्स जिसमें कि करेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो भी पेरेंट्स बन सकते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक से। ठीक है। उसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आर्ट बोलते हैं। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का उसमें से एक एग्जाम्पल है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब कि वो कपल, ठीक है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं, ठीक है, या स्पर्म की मोटिलिटी अच्छा नहीं है, स्पर्म्स ओवम तक मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उन सभी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाते हैं। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ। स्पर्म के पास एबिलिटी है, ठीक है, कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है। स्पर्म के पास क्या है, एबिलिटी है कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके। लेकिन लेकिन फीमेल के अंदर, है ना, कोई दिक्कत है जिस वजह से या तो ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है, या फिर ओवम वीक है। ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके का इस टाइप का दिक्कत है, ओवम वीक है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में सिलिया नहीं है, वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके का दिक्कत है तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर सकते हैं।
हर तरह के जो आर्ट है उसमें क्या है कि अलग अलग कंडीशन है कि ऐसा कंडीशन होगा तो इस तरह के आर्ट्स मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब इनसाइड फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत है, या तो ओवम नहीं रिलीज हो रहा है मदर का, ठीक है, और लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेल एंड गुड है, ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया एम्ब्रियो में, फिर भी तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस, है ना, एज दे इन द दैट इन बॉडी, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस, जैसा कंडीशंस बॉडी के अंदर है उसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कराया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, इन द सेंस की ओवम लिए, ठीक है, और उस पे स्पर्म्स रिलीज किए, ठीक, एंड सिमिलर कंडीशंस, जैसे जैसे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, सेम कंडीशंस बॉडी के बाहर इन द टेस्ट ट्यूब भी वही कंडीशन के साथ उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओवा फ्रॉम द वाइफ, या तो जैसे कि ओवा फ्रॉम द वाइफ, वाइफ से ओवा रिलीज करा ले, ठीक है, अगर वाइफ ओवा देने में असक्षम है ना, तो वो डोनर से ओवा ले, एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, ठीक है, यार यहाँ पर स्पर्म जो होगा या डोन हस्बैंड का लिया जाएगा, या फिर अगर हस्बैंड जो है इनफर्टाइल है तो किसी डोनर से स्पर्म लिया जाएगा, आर कलेक्टेड, है ना, एंड इंट्रोड्यूस टू फॉर्म्स जायगोट, और उन दोनों को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। सिमुलेटेड कंडीशन, सिमुलेटेड कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि जैसा कंडीशंस बॉडी के अंदर था सेम वैसा कंडीशन वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, है ना, उस कंडीशन में जायगोट को फॉर्मेशन होता है इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा, तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है ना दो तरीके से करते हैं हम लोग, पहला है जिफ्ट, ZIFT, तो यहाँ पे जायगोट है, ठीक है, जायगोट इनटू फेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसे बोलते हैं जिफ्ट। अब क्या है कि फीमेल का फेलोपियन ट्यूब्स वेल एंड गुड है, सिलियरी मूवमेंट अच्छा हो रहा है, काइनोसिलिएटर मूवमेंट अच्छा हो रहा है, तो वहां से क्या हो सकता है कि ट्रांसफर होगा यूट्रस में, फिर आगे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोस, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब टू द फर्दर डेवलपमेंट, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। लेकिन वही बात करते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर का, तो उस उन फीमेल में या तो लेट हो गया, ठीक है, अप टू 6 ब्लास्टोमियर तक हम लोग ट्रांसफर नहीं करवाए, उसमें और डिवीजन हो गया, ठीक है, या फिर फीमेल का फेलोपियन ट्यूब जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से इनफिलिटी अगर आ गया तो उसमें क्या करेंगे, एम्ब्रियो को डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसप्लांट करें, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद बात आता है एम्ब्रियो फॉर्म्स बाय इन विवो फर्टिलाइजेशंस, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशंस मतलब कि एम्ब्रियो अगर किसी माँ के अंदर बना है, ठीक है, वोम के अंदर बना है एम्ब्रियो, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर, मतलब जो ओवम यानी कि जो फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो का भी ट्रांसफर हम लोग किसी और, ठीक है, किसी और ओम में कर सकते हैं, किसी और मदर के लिए, किसी और मदर के फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, मतलब उन फीमेल के लिए जो क्या कर सकते हैं कि जो कंसीव नहीं कर सकती है, ठीक है, जो बच्चे नहीं रख सकती है अपने ओम में, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, उनका फैलोपियन ट्यूब अच्छा है, उनमें फर्टिलिटी अच्छा है, वो फर्टाइल है, ठीक है, लेकिन वो अपने ओम के अंदर बच्चे को नहीं रख सकते, तो उसके अंदर नेचुरली, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करा के उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और उस एम्ब्रियो को रिसीव करके किसी और मदर के रेंटेड वूम में उन्हें क्या किया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए इन विट्रो एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं जिफ्ट का, जिफ्ट में वहां पर ZI था, यहाँ पर GI है, ठीक है, तो गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर गैमीट का ट्रांसफर होगा किसमें, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम्स कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, मतलब एक ओवम का ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है, किसमें, डोनर के ओवम को इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, मतलब कि वो मदर या फिर वो फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है बट उनका फेलोपियन ट्यूब वेल एंड गुड है, यूट्रस अच्छा है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए सब कुछ अच्छा है, तो उनमें क्या होगा, ओवा किसी और से ट्रांसफर होगा, तो ओवा क्या है, एक गैमीट है, तो गैमीट का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में करा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, जिफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है इसी इक्सी, ठीक है, इसी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि
स्पर्म जो है वो इतने वीक है कि उनमें है ना वो ट्रांसफर नहीं, अपने आप को पेनिट्रेट करके ओवा के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। तो उसे क्या किया जाता है, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसे ICSI है ना, इक्सी या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इफ मेल पार्टनर आर अनेबल टू इंसेमिनेट the female or due to very low sperm count in ejaculation could be corrected by AI। मतलब कि वो मेल पार्टनर जो इंसेमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके सीमेन में स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है, तो AI का यूज करते हैं हम लोग। सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, अगर ऐसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस को अगर एक तो वेजाइना के अंदर आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो या फिर यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराओगे तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशंस, IUI। दो ऑप्शन आर मेनी, मतलब कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट है ना, या फिर गिफ्ट पढ़ा, IUI पढ़ा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, बहुत तरह की चीजें पढ़ा। लेकिन All these techniques require high precision handling, specialized professionals and expensive instrument। इन सभी के लिए हाई मेडिकल फर्टिलिटी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है और ये एक्सपेंसिव है। इसका इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दिस फर्टिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू सेंटर इन द कंट्री। मतलब कि ये हमारे कंट्री में बहुत कम ही जगह पे इनफर्टिलिटी सेंटर्स अभी अवेलेबल है। देयर बेनिफिट आर अफोर्डेबल्स टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि इसमें खर्चे भी बहुत हैं, तो कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें और भी दिक्कत आते हैं, जैसे इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। मतलब कि इन सभी मेथड को अडॉप्ट करने के लिए भी, मतलब कि जैसे कि इमोशनल, रिलीजियस या सोशल फैक्टर्स भी इसमें उसे रोकती है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दोज दिस प्रोड्यूसर इज टू हैव चिल्ड्रन। मतलब कि जैसा इन सभी प्रोसीजर में हमें क्या है, गोल है, अल्टीमेटली गोल कि पेरेंट्स को बच्चे चाहिए, ठीक है, पेरेंटहुड करने के लिए उनके पास बच्चे होने चाहिए। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फेन, हमारे पास बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, मतलब बेसहारा बच्चे हैं। हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, अपने सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो मैच्योरिटी तक भी सर्वाइव ना करे वो, ठीक है। आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शंस एंड इट इज ए एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। वो पेरेंट्स जो बच्चे माता पिता बनना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है अब तक, अभी तक के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि वो क्या करे, बच्चे को एडॉप्ट करे। और हमारा लॉ जो है वो एडॉप्शन को परमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।